नमस्ते दोस्तों। आप सबका हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, आप सबका हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज के इस पाठ में हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के अर्थ कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द जब हम सुनते हैं तो उसका सामान्य सा अर्थ हमारी पकड़ में ये आता है, अलंकार माने गहने, गहने या आभूषण। जिस तरह से स्त्री या पुरुष के द्वारा गहने पहने जाते हैं और स्त्री पुरुष गहने पहनने के बाद अधिक सुंदर लगते हैं, अपने आप को अधिक सुंदर महसूस करते हैं, तो उस आभूषण को हम अलंकार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से अलंकारों के कारण शोभा बढ़ती है व्यक्ति की आभूषणों के कारण, उसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग जब कविता में होता है तो कविता की भी शोभा बढ़ जाती है। अलंकार की विशेषता क्या होती है, इस पर बात करेंगे हम। कथन के असाधारण या चमत्कारपूर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिससे काव्य की शोभा बढ़े वो अलंकार। वास्तव में अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को ही बढ़ाते हैं। इसके लिए हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों पे काफ़ी बात की है, वो भी ऐसे ही मानते हैं। वो भी ये कहते हैं कि एक बहुत अधिक असुंदर स्त्री अगर आभूषण धारण कर लेगी तो वह सुंदर दिखाई नहीं देगी, बल्कि और वो कुरूप दिखाई दे सकती है। ठीक उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा एकदम जो खोखला काव्य है, एकदम जो खराब काव्य है, वह सुंदर बन जाए, ऐसा नहीं है। वस्तुतः जो काव्य पहले से सुंदर है उसमें और अलंकार, शब्द योजना उसकी अच्छी है, शब्द संयोजन अच्छा है, लय ताल गति का ध्यान रखा गया है काव्य के हिसाब से, और उसमें फिर और अलंकारों का समावेश हो जाता है तो वो काव्य और अधिक सुंदर बन जाता है। आइए हम देखें कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है। अलंकार शब्द अर्थ स्वरूप और काव्य के अस्थिर धर्म है। ये भावों के रसों का उत्कर्ष करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे हार आदि आभूषण नारी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अलंकारों के भेद या प्रकार, तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मोटे तौर पर दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले हम देख लेते हैं शब्दालंकार क्या होता है। काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ हम शब्दालंकार कहते हैं। प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, और बस तीनों को हम समझा देंगे एक बार। अनुप्रास, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार, एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए,
झुके कुल सोहित प्रसन्न, पितन मनहु सुहाए। यहाँ त वर्ग की बार आवृत्ति इसे अनुप्रास बनाई दे रही है। दूसरा अलंकार देख लेते हैं, यमक, जहाँ एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत झुक गया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। 2 बार मन का भी शब्द आया है। इसमें चमत्कार नहीं थे कवि का, उन्होंने जानबूझ करके मोतियों की माला की जगह पीछे से योगदान न खड़ा। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ चिपकना। श्लेष अलंकार एक ही शब्द में जब एक से ज़्यादा अर्थ चिपके होते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुसा भानुजा वे हलधर के वीर। 2 अर्थ चिपके हुए हैं। वृषभानु की पुत्री यानी राधिका, वृषभ की अनुजा माने गाय। हलधर यानी कृष्ण के भाई बलराम, और हल को धारण करने वाले यानी बेन। तो जब वृषभानु की पुत्री राधिका की बात हो रही है, उस समय बलराम के भाई कृष्ण की बात हो रही है। और जब वृषभ की अनुजा गाय की बात हो रही है, तब इधर भी हलधर के भाई का मतलब होता है बेन। थोड़ा सा मुश्किल काम में घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है, तभी जाकर के हम इसके अर्थों को धारण कर सकते हैं। अर्थालंकार, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के वैसे बहुत सारे भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन तीनों को हम आज समझ लेते हैं। शेष भेद अलंकारों के जो कोर्स में है आपके, उस पर हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित सा उत्साह उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। दूसरा अर्थालंकार हम लेंगे रूपक। काव्य में जहाँ उपमेय उपमान का अभेद आरोपण होता है, वहाँ रूपक अलंकार जरूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, चरण सरोज पखारन लगा, इसने वादक शब्द का लोप हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना बताई जाती है, नहीं होता है पता है फिर भी बताई जाती है। जैसे जनो अशोक अंगार दिन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे तब भी मंद पवन के झोंकों से, जनो जानो मनो मानो आदि बातें, आदि चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वह अलंकार जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग हो कि जैसे शब्द अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ पर वह अलंकार होता है। तो आज हमने अलंकारों के बारे में अध्ययन किया। अलंकारों के बारे में अध्ययन करने पर हमें एक तो ये पहली बात ये बताइए कि दुनिया में कभी भी जब भी आपको अलंकारों का वाचन करना हो, जब भी आपको अलंकारों को देखना हो, तब आप सदैव किसी प्रामाणिक पुस्तक को लेवें और उसी से पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा, ये जो अलंकार है, इन्हें जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, तब हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि अरे ये अलंकार तो हम पढ़ चुके हैं और ये अलंकार इस तरह से ही प्रयुक्त होता गया। तो न केवल हम वाक्य में प्रयोग सीखेंगे, वरन हमारे मस्तिष्क में अलंकारों के बारे में अगर कोई भ्रांति भी है तो निकल सकेगी। हमारे कई व्यक्ति मेरे यात्रा करता हूँ जयपुर की यात्रा, उसमें काव्य में जहाँ अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो हमने देखा उपमा, रूपक,
उत्प्रेक्षा और उभयालंकार, इस पे हमने आज बात की है। धन्यवाद।